हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। डिस्कस करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में। जो कि वैकेंसी निकाली गई है नाल की तरफ से। नाल नाल जो है सीएसआईआर की डिपार्टमेंट है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। ये हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। जैसे एचएएल का हेडक्वार्टर बेंगलुरु है, उसी प्रकार से नाल का भी हेडक्वार्टर जो है एनएएल का, वो बेंगलुरु है। यहाँ से सरकारी नौकरी की ऑल इंडिया आईटीआई डिप्लोमा बी बीटेक इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रिलीज हुई है। मौका मत छोड़ना, बहुत अच्छी खासी सैलरी होती है और बिल्कुल एचएएल डिपार्टमेंट है। आप एचएएल जानो, बीडीएल जानो, उसी प्रकार से ये एनएएल है। सो एवरीवन, चलिए वन टू वन डिटेल नोटिफिकेशंस वाइज डिटेल में बात करेंगे। कौन कौन सी ट्रेड एंड ब्रांच के लिए वैकेंसीज है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ, आगे बढ़ते हैं। जितने भी कैंडिडेट पहली बार वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप इसी तरह सरकारी नौकरी की अपडेट पाना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में अपना बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीएसआईआर नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। जो वैकेंसी है एनएल की तरफ से निकाली गई है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, बहुत अच्छी खासी डिपार्टमेंट है ये। एचएएल ही समझो आप लोग, एचएएल की तरफ से मान लो वैकेंसी निकाली गई है। सेम टू सेम डिपार्टमेंट है। वॉक इन इंटरव्यूज के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। एज अ प्रोजेक्ट स्टाफ की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। वॉक इन इंटरव्यूज वेरियस डेट पे आपका रहने वाला है। 10 से 25 अगस्त 2026 के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो वन टू वन हम इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहली वैकेंसी निकल के आती है प्रोजेक्ट एसोसिएट पैट 1 की। 25,000 प्लस एचआरए सैलरी आपको मिलेगी। बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग किया है, मैकेनिकल, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल या फिर सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। कम वैकेंसी नहीं है यार, 16 वैकेंसी निकाली गई है इसमें टोटल पैट 1 में। 18 से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड यहाँ पर नहीं बताई जा रही है अभी। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 एनएटी गेट आपने क्वालिफाइड है तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 35,000 प्लस एचआरए है, सेम ब्रांच होगा। एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, मैकेनिकल एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग वैकेंसी निकाली गई है। 35 साल एज लिमिट होगा। ऊपर आपने जो देखा उसका इंटरव्यू 10 अगस्त 2026 को लिया जाएगा। अब नीचे हम आते हैं, जो कि 12 अगस्त 2026 को इंटरव्यू होगा। पैट 1 की पोस्ट है तो 25,000 प्लस एचआरए होगा। इसमें मास्टर डिग्री मांगी गई है, बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई क्वालिफिकेशंस। इसी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, ट्रिपल ई, एआई, एमएल, कंप्यूटर साइंस यानी कि सीएस एंड एमएससी वगैरह भी आपने किया, अप्लाई कर सकते हैं। 12 वैकेंसी निकाली गई है, तो बहुत अच्छी खासी पोस्ट पर अभी देख रहे हो कि वैकेंसी रिलीज हुई है। एज वही 35 साल चलेगा आपका। नेक्स्ट है यहाँ पे पैट 2, 28,000 प्लस एचआरए है। यहाँ पर डिग्री चाहिए बैचलर इंजीनियरिंग प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रहेगा, क्योंकि पैट 2 की पोस्ट है। प्रोजेक्ट सेम रहेगा, जो ऊपर अपने क्वालिफिकेशंस बताए इन ब्रांचेस वही यहाँ पर है। एक आपका है कंट्रोल या फिर रोबोटिक इंजीनियरिंग जो ऐड हो गई है। उसके बाद सीएस एंड डेटा साइंस स्टूडेंट या फिर माइक्रोवेव या फिजिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। 15 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। इसी ट्रिपल ई इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वाले अप्लाई करेंगे। ब्रांच चेंज है, ध्यान रखिएगा। 18 से 35 साल एज लिमिट आपका होने वाला है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए जो नेट गेट क्वालिफाइड है उसके लिए है, ग्रेजुएट प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस। सीएस की वैकेंसी यहाँ पर निकाला गया है। अब हम बात करेंगे जिसका 14 अगस्त 2026 को इंटरव्यू है, जहाँ पर प्रोजेक्ट एसोसिएट की वैकेंसीज निकाली गई है। जहाँ मास्टर डिग्री बैचलर ऑफ साइंस आपने किया है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एनआईटी गेट स्टूडेंट के लिए, तो इसमें भी बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग रखा गया है। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग या फिर एमएससी वगैरह किए हैं तो अप्लाई यहाँ पे करोगे। एक वैकेंसी है यहाँ पे नेट गेट के लिए, 2 साल एक्सपीरियंस रहेगा। एमई एमटेक की डिमांड की गई है तो अप्लाई करेंगे। अब आ जाते हैं 17 अगस्त को, यहाँ पर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट है। एमएससी वगैरह या फिर बी बीटेक 2 ईयर का एक्सपीरियंस है केमिकल इंजीनियरिंग में, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की 28,000 प्लस एचआरए। 21 अगस्त को इंटरव्यू होगा। एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, मैकेनिकल, मशीनिंग डिजाइनिंग, जो मशीन डिजाइनिंग है या फिर थर्मल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। 16 वैकेंसी निकाली गई है। बैचलर डिग्री प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। अब है आपका 24 अगस्त 2026 को इंटरव्यू। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका इंटरव्यू है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही पोस्ट है जो आप सभी कैंडिडेट के लिए होने वाला है। कब इंटरव्यू? 24 अगस्त 2026 को। पैट PA1 बोलते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट ग्रुप 1 की पोस्ट है। 18,000 प्लस एचआरए होगा।
10 पास प्लस ITI फिटर ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। जो पोस्ट है 8 वैकेंसी निकाले गए हैं। कौन कौन सी ट्रेड एलिजिबल है, तो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग्स वाले अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। 8 वैकेंसी, एज आपका 18 से 35 है। फिर आपका PA22 प्रोजेक्ट एसोसिएट ग्रुप 2 की 20,000 प्लस HRA है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर BSc आपने किया है, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 5 वैकेंसी है। दूसरा है आपका यहाँ पे 25 अगस्त 2026 की, इसमें 42,000 प्लस HRA है, बिकॉज इसमें एक्सपीरियंस अच्छा खासा तगड़ा रहेगा आपका। बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस में आपने किया है, मोर देन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं इस डिपार्टमेंट में। और दूसरी पोस्ट है BE.BTech 3 साल का एक्सपीरियंस आपने लिया है एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो बेशक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो सैलरी इसका 42,000 प्लस HRA है। तो ये सब ट्रेड के लिए, ब्रांच के लिए वैकेंसी निकाला गया है। सारा वैकेंसी एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड की होने वाली है। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए जाना होगा। जिस दिन वॉक इन इंटरव्यू है, वेरियस डॉक्यूमेंट्स और जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास डेटा है अप्रेंटिस वगैरह का, सब कुछ लेकर आपको वहाँ पर विजिट करना होगा। वॉक इन इंटरव्यू का वेन्यू कहाँ है? CSR NL जो RAB मीटिंग कॉम्प्लेक्स है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, जो बेंगलुरु में बेस्ड है। 9 बजे से लेकर 9:30 बजे ये आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा। इसके बीच में आपका गेट क्लोज कर दिया जाएगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन होता है। नो कैंडिडेट आर अलाउड रजिस्ट्रेशंस आफ्टर 9:45। तो 9:45 के आसपास आपका इसका जो गेट है वो बंद कर दिया जाएगा। अप्लाई सेपरेटली, जो भी कैंडिडेट जाना चाहते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना होगा। ये फॉर्म है, ये फॉर्म लेकर जाना, क्योंकि इसको प्रिंट आउट निकाल के ले जाना आप लोग। जब आप जाओगे ना वॉक इन इंटरव्यू के लिए, तो जो आपका टाइम दिया गया है 30 मिनट, इसमें ये फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। यही आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अगर आप पहले से भर के ले जाना, जाहिर सी बात है, सारी चीज़ें आप लोग पहले से भर के लेना। बाकी बात, कुछ डाउट है तो वहाँ जाके आपको फिलअप कर लेना। और एक्स्ट्रा कोई डाउट है तो आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं। कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये आपको फिलअप करके ले जाना होगा। और सिग्नेचर ऑफ द PL HOD जो कंपनी का आपका है, ये सिग्नेचर करेगा आपका NOC देने के लिए। ओके, तो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, सरकारी नौकरी है तो मौका नहीं छोड़नी चाहिए। हो जैसी भी है, परमानेंट ना सही, कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड पे ही सही, बट क्या ही करोगे, आजकल जो भी वैकेंसीज निकल रही है अप्रॉक्सीमेटली ऐसी वैकेंसीज आती है यहाँ पे। ओके, और एक्स्ट्रा कोई डाउट है आप लोग कमेंट करें। एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशंस मिलेगा। फॉर STC वालों को 5 एंड OBC वालों को 3 इयर्स का। एक्स्ट्रा आप डाउट जानना चाहते हैं बेशक आप लोग कमेंट करना। इंटरव्यू में आपको ओरिजिनल एंड जेरोक्स सारी डॉक्यूमेंट्स आप लोग कैरी करें, तभी आप जाएं इंटरव्यू के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा चीज़ है। अब जाओगे उतना दूर, फिर कोई मिस्टेक हुआ तो क्या ही करोगे। और डिजी लॉकर में तो आप लोग रखना शुरू कर दो। अगर आपने अभी तक डिजी लॉकर नहीं किया है, सब कर लेना। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जा सकते हैं तो डिजी लॉकर आप सबमिट करोगे, डिजी लॉकर वाला, तो आप आराम से वो वेरीफाई कर लिया जाता है। ओके, तो होपफुली गाइस सारी चीज़ें 1 to 1 हमने बात की है। फिर भी कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।